सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज की पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बगल में आज जिनकी जयंती समारोह मनाई जा रही, भगवान बुद्ध के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों से आप लोगों से प्रार्थना है, सत्संग होता है, लोग बड़ी व्यवस्था करते हैं। जयंती समारोह है, कोई भंडारे की व्यवस्था करते हैं, कोई प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। थोड़ा देर का सत्संग होता है। अगर गप सप में समय बर्बाद करिएगा, सत्संग में आकर के फिर मानव जन्म आपको मिलने वाला है। भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुषों को साधना का जन्म 4.5 ऐसे भगवान बुद्ध, इसलिए मानव शरीर मिला है। अगर सत्संग में भी आकर के अपने समय को बर्बाद करेंगे, गुरु महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या? देखा कोई गपशप कर लेता, निज काम है, देखा कोई नहीं है, चुपचाप है, तो गप नहीं करके जप कर लीजिए। अगर भूल जाए तो वह पोस्टर में लिखा हुआ, इसको पढ़ लिया। मोबाइल का घंटी जिसका बंद नहीं होता उसके लिए भी पोस्टर है। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को बर्बाद करने वाले बड़े बड़े पछताए। जो समय चला जाता है लौट करके वापस नहीं आता। दुनिया में कोई बड़े राजा महाराजा नहीं हुए गए हुए समय को वापस कर। बड़े बड़े अनमोल रत्न को तो बंद करके रख सकते, हीरे मोती जवाहरात। कि दुनिया में कोई ऐसा महाराजा हो, रावण बाली से बलि, समय को कोई पकड़ करके नहीं रख सकता। भगवान बुद्ध का आज जन्मदिन है। सुबह इनके जीवन उपदेश पर ग्रंथ पाठ हुआ। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, ज्योतिषियों से दिखाया गया। राजा सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को बड़े ज्योतिषियों से दिखाया। ज्योतिषियों ने कहा या तो सम्राट बने, राजाओं के राजा, या नहीं तो बहुत बड़ा जोगी बन जाए। सम्राट बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन जोगी का नाम जो कहे तो राजा सुद्धोधन दुखी हो गए। जोगी का भी इनके अंदर लक्षण है, का महालक्षण है। राजा सुद्धोधन ने कहा मुझे खुशी भी हुई है, थोड़ा दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि मेरा बेटा आगे चल करके सम्राट बने, लेकिन दुख इस बात की है जोगी बन जाए। अगर इससे बचने का कोई उपाय है तो कहिए। भगवान बुद्ध जोगी नहीं बने। ज्योतिषियों ने कहा आगे चल करके इनको 4 चीजों से बचाना पड़ेगा। किसी रोगी व्यक्ति को, बीमारी व्यक्ति को देखेगा, इनको वैरागी हो जाए। कोई बूढ़े आदमी को देखेगा, इनको वैरागी हो जाए। कहीं मरे हुए आदमी से इनको भेंट हो गया तो वैराग। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए, बूढ़े को भी देखे हैं, बीमारी को भी देखे हैं। हॉस्पिटल में रहने वाला रोज बीमारी को देखता है, शमशान घाट में रहने वाले रोज मुर्दे को देखता है।
क्यों नहीं भगवान बुद्ध बन जाते? क्यों नहीं हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भगवान बुद्ध बन जाते? रोज अपने घर में 2-4 बूढ़े बूढ़ी को लोग देखते हैं, क्यों नहीं भगवान बुद्ध बन जाते? प्रबल संस्कार होता है। और इन्हीं चीजों से बचाने के लिए राजा सुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया। सारे निरोग लड़के उनके साथ रहते, राजमहल के अंदर पूरी निगरानी रखी गई। लेकिन जो संसार के बंधन को तोड़ने के लिए आए, संसार को जगाने के लिए आए, उनको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। 21 वर्ष में ही पिताजी ने यशोधरा नामक सुंदरी कन्या से उनका विवाह भी करवा दिया। राहुल जैसा सुंदर पुत्र भी हुआ। लेकिन जब संस्कार जगा, अपने सारथी छन्नक को बुलाया, कहा मुझको राज्य भ्रमण करना है, पिताजी से आज्ञा लेना। सारथी गए, राजकुमार को नगर भ्रमण करना। तो राजा सुद्धोधन का दिमाग खड़ा हो गया, कान खड़ा हो गया। नगर भ्रमण राजकुमार, ये भावी राजकुमार है, इनकी बात को मानना है, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि कहीं कोई बीमारी आदमी से तो भेंट नहीं हुई, कहीं कोई बुरे आदमी से भेंट नहीं हुई, कहीं कोई मरे हुए आदमी से भेंट नहीं हुई, कहीं कोई दरिद्र यानी भीख मांगने वाले आदमी से भेंट नहीं। अगर ये 4 आदमियों को देख लेगा तो हमारे लिए बहुत हानि की बात है। इसलिए इस चारों चीजों से तुम बचाने का प्रयास करो। महाराज का आज्ञा सिरोधार्य। राजकुमार का रथ तैयार हुआ, सारथी छन्नक ले गए। जैसे ले गए तो सबसे पहले एक भिखारी से भेंट हुआ जो भीख मांगते। भगवान बुद्ध ने उस दीनहीन अवस्था, हाथ में कटोरे भिक्षा का पात्र को देख करके सिद्धार्थ ने कहा, पहले तो सिद्धार्थ ही था, बाद में भगवान बुद्ध ने। सारथी से कहा, क्या आदमी इतना गरीब हो जाता है कि उसको मांग करके खाना पड़ता है? कहा, महाराज इस संसार की हालत है, धनवान गरीब भी हो जाता है और गरीब धनवान हो जाता है। सुखी आदमी दुखी हो जाते और दुखी आदमी सुखी हो जाते। सुबह के बाद शाम हो जाता, शाम के बाद सवेरा होता है। ये संसार का नियम है। सारथी से सिद्धार्थ ने कहा, क्या हमारी भी एक दिन नौबत यह आएगी कि मुझको भी भीख मांगना पड़ेगा? हमारा जैसी नौबत, आप तो महाराज हैं, अरब तो आगे बढ़ो। रथ ले गए, राजमहल की ओर मोड़ करके बड़े चिंतन किए घर में जाकर, क्या आदमी दरिद्र भी हो जाता है? और दरिद्रता सबसे बड़ा दुख। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। जो आदमी दरिद्र है, दिन रात वो खाने में इस तरह जीवन चलेगा, उसी के पीछे लगा हुआ, उसको कहाँ से मौका है कि भगवान की भक्ति करे? भले मांगने में 2-4 बार भगवान का नाम ले लेता है। परिणाम यह हुआ, सिद्धार्थ बहुत चिंतन क्या था, दूसरा दिन रथ निकाले, दूसरा दिन रथ निकाला। संजोग से दूसरा दिन एक बीमारी आदमी से भेंट हुई। बहुत करा रहे थे, उसको खाट पर लादा जाता था। आज के जैसा एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं था। खाट पर लादकर 4-5 आदमी उसको ले जाते थे हॉस्पिटल। लोग सब रो रहे थे, पूछा ये क्या था? बहुत बड़ा बीमारी है, यहाँ ठीक नहीं हुआ, बड़े अस्पताल ले जाते। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, आदमी बीमार भी होता है? कहा महाराज,
दे धरे को दंड है, सब काहू को हो, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे हो। शरीर धारण किए हैं तो स्वाभाविक है, शरीर का धर्म है कि आपको बीमारी होगी। कारत को ले चलो, राजमहल के बड़े चिंतन में कि आदमी को भीख भी मांगना पड़ता है, शरीर बीमार भी पड़ जाता है। लाश के तरह 4 आदमी लड़ते हैं, उठा करके ले जाते हैं हॉस्पिटल। रात भर चिंतन किए, तीसरा दिन का फिर रथ निकालो, चलो नगर भ्रमण करना। तीसरे दिन बूढ़े आदमी से भेंटे, लाठी के सहारे सड़क के पार कर गए। बहुत वृद्ध थे, कमर झुक गया था, सिर के बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत झड़ गए। लाठी के सहारे बहुत धीरे धीरे चल गए। सिद्धार्थ ने देखा तो सारथी से कहा, आदमी बूढ़ा भी होता है क्या? महाराज शरीर का धर्म है, बाल अवस्था, उसके बाद यौवन अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ा अवस्था, उसके बाद जरा अवस्था, उसके बाद मरा। इस शरीर का ये धर्म है। आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, कहाँ समय पा करके आदमी बूढ़ा भी होता है। रथ को लेकर उसने रात में भी बहुत चिंतन किया, यह शरीर एक दिन ऐसा होता है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, मुंह के सारे दांत झड़ जाते हैं, आंख से दिखाई नहीं देता है, कमर झुक जाती है, लाठी के सहारे लोग चलते हैं। रात भर चिंतन किया, फिर चौथा दिन का रथ निकाला। रथ को निकाला गया, नगर भ्रमण करते करते, गांव है, पूरे गांव में कोई न कोई आदमी मरते। गांव के एक आदमी मर गए थे और उनको उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए लोग उनको जनाजे पर, जिसको चचरी बोला जाता है, लाद करके बहुत घर परिवार वाले रोते कलपते जा रहे। छनक ने कहा, ये कैसी स्थिति है, ये क्या है काम? सिद्धार्थ ने छनक से कहा, ये क्या है? तो सारथी ने कहा, महाराज गांव के कोई लोग मर गए हैं, उसको जलाने के लिए। आदमी मरता भी है, ये शरीर मर जाएगा? छनक से कहा कि हाँ महाराज, ये शरीर मरता है। सिद्धार्थ ने कहा, हम भी मरेंगे? महाराज आप नहीं मरिएगा, झूठ बोल दिया। सिद्धार्थ बड़ा ज्ञानी, आज सबका चमड़े का शरीर मेरा लोहे सोने का तो नहीं है, जैसा उसका शरीर वैसा मेरा शरीर। तुम कह रहे हो महाराज आप नहीं मरिएगा, ये तो झूठी बात प्रतीत हो रहा है। रथ को ले चलो। रथ को बुलाया, अब तो बैरागी हो गया मन। तुरंत सारथी जाकर के राजा सुद्धोधन से कहा, महाराज आपने जो कहा था जिस चीज से बचाने के लिए राजकुमार को नहीं बचा सके, चाह करके भी, और वे राजकुमार सो नहीं रहे, बेचैन। अर्धरात्रि में पिताजी के पास गए सिद्धार्थ, का मुझको संन्यास दे दीजिए। अब तो राजा सुद्धोधन को लगा कि कोई आसमान से जमीन पर, एक ही पुत्र थे, राजपाट को भोगने वाला कोई। का बेटा ये क्या कर, दुनिया की जो चीज तुमको मांगना है मांग लो, लेकिन संन्यास की दीक्षा मुझसे मत मांगो, संन्यास का आशीर्वाद मुझसे मत मांगो। कि राजपाट धन दौलत कौन भोगने वाला? राजा महाराजा लोग पुत्र की कामना करते हैं, और तुम कैसी बात करते हो? इसके बदले में दुनिया की जो चीज तुम मांगना चाहते हो मांग लो, तुम्हारे पिता देने को तैयार है, लेकिन संन्यास का दान तुम मुझसे मत मांगो। हम तुम्हारे पिता, तुम हमारे पुत्र। क्या कोई पिता अपने पुत्र को संन्यास का वचन दे सकता है? तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर संन्यास की आप दीक्षा नहीं देंगे, 4 चीज मुझको चाहिए अविलंब। क्या आप देंगे? अवश्य। 4 चीज तुम मुझसे मांग लो। राजा सुद्धोधन से सिद्धार्थ ने कहा, 1000 नहीं 4 चाहिए। अगर 4 चीज आप दे दें
तो मैं संन्यास की दीक्षा आपसे नहीं मांगूंगा। राजा शुद्धोधन बड़े प्रसन्न हुए, कहा बेटा मांगो, पहला भिक्षा क्या है? सिद्धार्थ ने कहा पहली भिक्षा यह है, आप मुझको वचन दीजिए मेरा जीवन में कभी दरिद्री नहीं आए, कभी दरिद्री नहीं आए, मेरे जीवन में ऐसा कभी मौका नहीं आवे कि मुझको भीख मांग कर भी खाना पड़े। मैं दरिद्र नहीं होना चाहता पिताजी। शुद्धोधन ने कहा बेटा ये तो संसार के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। लक्ष्मी जो होती है बड़ी चंचला और छलबंगू होती है, आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास चली जाए, वो स्थिर नहीं रहती। इसलिए बेटा धनहीन धनवान और धनवान धनहीन हो सकता है, मैं तुमको इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये हमारे बस की बात नहीं है कि मैं तुमको गारंटी कार्ड प्रमाण पत्र दूं। अब पिताजी कोई बात नहीं, दूसरा वरदान मुझको दीजिए, मेरे शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आए, मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता। बूढ़े होने के बाद कमर झुक जाते हैं, मुंह के सारे दांत टूट जाते हैं, आंख से दिखाई नहीं देता है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए पिताजी मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। राजा शुद्धोधन ने कहा संसार में परमात्मा की प्रकृति में यह नियम है, बालक के बाद यौवन के बाद प्रौढ़ा के बाद जरा, ये सब प्रकृति के हाथ में, मेरे बस में नहीं है। मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं कि तुम बूढ़ा नहीं हो, ये आशीर्वाद मेरे पास नहीं है। अब पिताजी तीसरा वरदान दीजिए, अब मांगो, अब मैं कभी बीमार नहीं पड़ना चाहता। मुझको बीमारी से बड़े डर है कि जब बीमार पड़ जाते हैं लोग, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और दूसरे के कंधे पर खटिया को लाद करके उनको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बीमार नहीं होना चाहता, दूसरे का भार में नहीं ग्रहण करना चाहता। राजा शुद्धोधन ने कहा बेटा शरीर का धर्म है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई ऐसा आदमी, यहाँ वैसा कोई आदमी है जिनको कभी कोई बीमारी नहीं हुआ है? यहाँ की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको शारीरिक मानसिक कभी कोई बीमारी नहीं हुआ। राजा शुद्धोधन ने कहा बेटा ये तो भगवान के हाथ में, तुम जितनी चीज मांगा, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, दरिद्र नहीं होना चाहता हूँ, बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, ये भगवान के हाथ में है बेटा, तुम्हारे पिता राजा शुद्धोधन के हाथ में नहीं है। शुद्धोधन से सिद्धार्थ काका क्या पिताजी से, क्या सिद्धार्थ भगवान नहीं बन सकता है? और तो कौन खड़ा होता है शुद्धोधन का, कैसी बात करता है? कहा बेटा पिताजी क्या सिद्धार्थ भगवान नहीं बन सकता? तो शुद्धोधन ने सत्य बात की, कहा बेटा बन सकता है, आदमी तो इंसान भगवान बनता है, उनके हाथ में सब कुछ है, तो जो चाहे सो बन सकता है, जो चाहे। अंगुली माल जैसे भयंकर जातु महात्मा बन सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्यों नहीं, जो चाहे सो कर सकता है, बस संगति होनी चाहिए, सद्विचार सद्विवेक होना चाहिए। पिताजी अंतिम वरदान मुझको आप दीजिए, 3 वरदान नहीं दे सकते हैं, अंतिम वरदान का मांगो। सिद्धार्थ ने कहा पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, मुझको मरने से बड़ा डर है। मरने के बाद इस सुंदर शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, लाठी से पीट करके मैंने पूछा, इस शरीर को लाठी से पीटा जाता है, यही लिए बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी दिख रही है,
सूरदास जी महाराज कहते जिन पुत्रन के बहुविधि पालियो देवी देव मनई है तेही लिए बांस दियो खोपड़ी में शीश आड़ी दिखे। शरीर तो आराम से जल जाता है, लेकिन ये जो माथा है जल्दी चलता नहीं। ऊपर से हड्डी का ढांचा बना हुआ, भीतर से मांस है। इसको जलाने के पहले कच्चे बांस की लकड़ी से इसको पीटा जाता है। क्यों? अगर यदि आग इसमें पकड़ ले, ये फटेगा तो बहुत दूर तक छिलक जाएगा, बम के जैसा फटता है प्रभाव। इसीलिए इसको पहले माथा को बांस से फाड़ा जाता है, पीटा जाता है। जब चूर हो जाते हैं, जल जाते हैं, आवाज नहीं होता। पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, मरने से मुझको बड़ा डर है, इसीलिए आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपका बेटा नहीं मरते। सुद्धोधन ने कहा जो वरदान तुमने मांगा ये भगवान ही दे सकते हैं तुम्हारे पिता के हाथ में। सिद्धार्थ ने कहा जब भगवान ही दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि ये सिद्धार्थ भगवान से मांग करके गए। ये सिद्धार्थ बुरा नहीं होना चाहता है, बीमारी नहीं होना चाहता है, रोगी और मरना नहीं चाहता, दरिद्र नहीं होना चाहता। और जब आप नहीं दे सकते हैं तो मेरा ये जो है अटल दृढ़ है, मैं भगवान से अवश्य मांगूंगा। अब तो सुद्धोधन छाती पीटने लगे, अब लगता है बेटा मेरा भाग जाए रहने वाला। राहुल जैसे बेटे को अर्धरात्रि में छोड़ करके सारथी को तैयार किया, जल्दी से उठो, रथ तैयार करो। आधी रात में झन्नक बड़ा प्रिय सारथी, इसको जगाया, रथ तैयार किया, बैठाया। अब मुझको कोसों दूर जाना है, याद करो तुमको कि कैसे रथ को चलाना है। इतनी स्पीड में चलो कि मैं इस नगर से रात में कोसों दूर निकल जाऊं। झन्नक ने कहा ठीक है माता। सिद्धार्थ ने बताया नहीं कि उधर से हमको तो लौटना नहीं है, तुम्ही को लौटना। कहा कि बड़ा प्यारा सारथी, कोसों दूर रात में ले गया। राजा थे, किसी को भ्रम नहीं हुए, राजकुमार थे, शरीर पर सारे वस्त्र आभूषण पहन लिए थे रात में, किसी को भ्रम नहीं हुआ। अगर थोड़ा भी भ्रम होगा मुझको निकलने, सारा पोशाक, शरीर, जेवर, सोने चांदी को, मुकुट को पहन लिए, रात में निकल गए। जब कोसों दूर गए, अब देखे कि अब यहाँ लौटाने के आने में बहुत देर लोग को लगेगा, और तब तक मैं यहाँ से कोसों निकल जाऊंगा। तब सारथी से कहा अब हमको उतारो। सारथी से कहा तुम भी उतरे, अर्थात शरीर पर से मेरे सारे वस्त्र आभूषण को उतारो, सारे जेवर जेवरात मुकुट को उतार लिए। झन्नक से कहा गमछा बिछाओ, गमछा बिछाए। जितना आभूषण था, सोने चांदी का गहने, मुकुट, माला, सब उसके गमछे में दे दिया। झन्नक ये सब कुछ तुम ले लो और मुझको यहीं छोड़ दो। झन्नक ऐसा निर्लोभी था कि महाराज अगर आप सारी राज्य की संपत्ति भी आप मुझको दे देंगे, मैं आपसे लोभ नहीं करने वाला। आपको मैं इस रात्रि में घनघोर जंगल में अकेला हरगिज नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता। राजा भगवान बुद्ध ने बहुत समझा। आप महाराज कैसी बातें करते हैं, आप राजमहल को छोड़ना चाहते, इतने बड़े राजकोष है, इतनी सुंदर कन्या है, पुत्र है, क्यों छोड़ना चाहते महाराज? ऐसा हरगिज मत कीजिए। सिद्धार्थ ने समझाया कि झन्नक बहुत बड़ा धनकोष है हमारे राजमहल में, लेकिन उनकी चाबी मेरे पास रहा। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। उस धन में सुख शांति और तृप्ति नहीं। तुमको बहुत दूर से देखा है, मेरे पास उनकी चाबी रहती थी,
मैंने खोल करके बहुत नज़दीक से देखा। उसमें शांति नहीं है, उसमें सुख नहीं है, उसमें तृप्ति नहीं है, इसलिए तुम क्यों घबराते? कहा महाराज ऐसे यशोधरा ऐसी सुंदर कन्या को छोड़ना चाहते थे। सिद्धार्थ ने कहा छलक, तुम हमारी धर्म पत्नी को बहुत दूर से देखा है, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से देखा, नजदीक से देखा। जो सुख शांति का प्यास हमारे अंदर है वहाँ नहीं। तो महाराज आपके जैसा सुंदर पुत्र यत्न राहुल को सोए छोड़ दिए। सारथी को सिद्धार्थ ने कहा तुम हमारे पुत्र को बहुत दूर से देखा है, मैंने बहुत नजदीक से देखा, उसमें भी मैं जिस सुख शांति को खोज रहा हूँ उसको नहीं। क्या मेरे धर्म मुझको मरने से बचाएगा? क्या मेरा परिवार मुझको मरने से बचाएगा? अगर बचाएगा तो मैं राजमहल चला जाऊंगा, लेकिन मेरी प्रश्नों का तुम जवाब दो। क्या मेरा धर्म राजकोष मुझको मरने से, मुझको बीमारी से, मुझको बुरा होने से बचाएगा? अगर बचाएगा तब तो कोई बात नहीं। क्या हमारे घर के परिवार लोग मरने से, बीमारी से, बुरे होने से बचाएंगे? क्या हमारे पुत्र पुत्रियां, दुनिया के कोई भी सगे संबंधी मुझे मरने से, मुझे बुरा होने से, मुझे बीमारी से कोई बचा सकता है? सारथी ने हाथ जोड़ दिया, कहा महाराज ये तो भगवान के हाथ में है, और उसी भगवान के हाथ को मैं अपने जीवन को सौंपना चाहता हूँ, ताकि मैं बुरे होने से बच जाऊँ, मरने से बच जाऊँ, बीमारी से बच जाऊँ और दरिद्रता से बच जाऊँ। बहुत तरह से समझा करके भगवान में सिद्धार्थ सारथी रो रहा है, आपकी आंसू की धारा बह रहा है और बेचारे गमछे को समेट रहा है। सिद्धार्थ के सारे हीरे मोती के गहने को गमछा में बांध करके रोते गलपते वो छलक सारथी रथ को घुराया और घुरा करके राजमहल चल गया। इस संसार में इतने दुखों में जीत पड़ा हुआ। भगवान बुद्ध कहते हैं कोनो हासो कीमा नंदो नित्यम प्रज्वलति सती अंधकारे न अयोध्या पदीपम न पहुँचते। इस संसार की कैसी हंसी और खुशी है, ये संसार नित्य जल रहा है। अंधकार से घिरे हुए मानव प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? अगर संसार में बेपरवाही के तरह रहोगे, अगर मनुष्य शरीर को पा करके जानवर के तरह संसार में जीवन बिताओगे, अंत में रोने के सिवा कुछ बात नहीं। और जो काम जानवर करते हैं, हमारा काम भी वही है, खाना पीना सो जाना, सब काम है मनुष्य समाना, पशु समाना। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु। क्यों दे मनुष्य की धारी, हरि भजन करो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा संसार में बेपरवाह मत रहो, भगवान का भजन करो। कब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है। किसी के पास गारंटी कार्ड? प्रधानमंत्री भी बना के दे सकता है। दुनिया का सारी कार्ड आपको बांट देगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीमा कार्ड, बीमारी कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, कितना कार्ड निकल गया, लेकिन कोई गारंटी कार्ड। अगर दुनिया का कोई वैज्ञानिक है तो मोबाइल का 6 महीना, बल्ब का 3 महीना, टीवी का 1 साल, है ना, 1 साल 6 महीना 3 महीना इधर दे सकता है, लेकिन आपको 1 घंटा का गारंटी देगा? 1 घंटा का भी, 1 मिनट का देगा? गुरु महाराज अंतिम समय में कबीर साहब की वाणी गुनगुनाते थे, सुकिरत करीले, क्यों करीले? नाम सुमरिले को जाने कल की। अरे कल की बात को कौन जानता है, जगत में खबर नहीं।
पल का मतलब समझते हैं कि आंख का जो जैसे पल गिरता है, देखते हैं जितने समय लगता है इसको, एक पल। इसलिए क्या करना चाहिए? ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी। शरीर में मन जो है ना हाथी के समान, शरीर के भीतर जो मन रहता है हाथी के समान, और शरीर कैसा है? मट्टी के समान, मट्टी के समान। यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, इसलिए श्वास श्वास में नाम सुमर ले तो जाने, श्वास श्वास में नाम सुमर ले अवधि घटे जगत में। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा बेपरवाह में मत रहो, निधड़क बैठा नाम बिनु चेतिन करे पुकार। कभी साहब कहते निधड़क बैठा नाम बिनु चेतिन करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा मतलब जल का जो पोका होता है उसको फुटने में कितना देर लगे। यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही। इसलिए भगवान बुद्ध ने संसार के लोगों को उपदेश देने के लिए भिक्षुओं को माध्यम बनाया, अपने शिष्यों को। और भगवान बुद्ध ने कहा है भिक्षु सावधान रह, सावधान। कहीं सावधान नहीं रहा तब आप लोग यात्रा करते होंगे, सड़क पर सरकार की ओर से लिखा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना। जब दुर्घटना घटी तो पूरी जलेबी बटी। क्या होगा? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब दुर्घटना घटी तो पूरी जलेबी न बटी, पूरी जलेबी। अब कोई आदमी गाड़ी चला रहा, सावधान नहीं है, कोई उधर ताकता कहीं पिछुआ ताक गया, पिछू ताकेगा क्या होगा? गाड़ी चलाने वाला तो आगे न देखेगा और कहीं पीछे ताक लिया तो दुर्घटना होगी। सावधान रहना, जीवन को असावधानी नहीं बनाना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा सावधान। माई सबरी को नवधा भक्ति सुनाने के पहले भगवान ने पहले क्या सुना? माई सबरी तो सावधान थी लेकिन संसार के लोगों को उपदेश दिया, उनको माध्यम बना। नवधा भगति कहौ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन। सावधान होंगे तब न सुनेंगे, तब न मन में धारण होगा। इसलिए बहुत सावधान। भगवान बुद्ध वही सावधानी के बारे में भिक्षुओं को माध्यम बना करके लोगों को उपदेश देते हैं। भिक्षु सावधान, अपने चित्त को खुशी की तरफ मत ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में जलते हुए लोहे के अंगारे को निगलना पड़े। जलते हुए लोहे के अंगारे को नरक में निगलना पड़े और निगलते समय चिल्लाओ मत कि हाय यह दुख है, क्योंकि तुमने ही दुख को आमंत्रण दिया, दूसरा कोई। इसलिए कि मौत ऐसा है कि सबके जीवन को धोखा देकर के चला है, सबके जीवन बड़े बड़े थे। एक बार काशी में भगवान बुद्ध पधारे। एक माई को एकलौता बेटा होने के बाद उनके पति का शरीर छूट गया, तो माई का कोई सहारा नहीं था। उस बेटे को बहुत लालन पालन से खिलाई पिलाई पाली पोसी। संजोग क्या हुआ, एक दिन बेटा मर गया, एक ही बेटा मर गई। बेटा मर गया, अब न बेटा दूध पी रहा है, न बोल रहा है, न कुछ कर रहा है। अब तो माँ बड़ी परेशान, बड़ी मेहनत से चौका बर्तन करती थी, बेटे को पालती थी। पड़ोसी के पास गया,
का देखो ना आज मेरा बेटा न रो रहा है, न बोल रहा है, न दूध पी रहा है, न आँख खोल रहा है। जरा देखो मेरा बेटा को क्या हो गया। माई बड़ा दिक्कत थी, बेटा न दूध पी रहा है, न बोल रहा है, न तो आँख ही खोल रहा है। तो पड़ोसी वाले आकर के देखी तो देखा इसका बेटा तो मर गया, लेकिन अगर कहीं कहते मर गया तो ये भी मर जाएगी। डायरेक्ट शॉक किसी को लग जाए तो दिमाग में भी शॉक लगता है। दिमाग में शॉक लग जाएगा ना आपको, रोड पर का सुतरी और फटल का पन्नी उठाइए, जिसको उठाते देखिए समझिए दिमाग में शॉक लग गया। एक बहुत बड़े धनवान आदमी थे जिनकी बड़ी फैक्ट्रियां चलती थी, और संयोग से ऐसा क्या हुआ कि उसको घाटा लग गया। इसी तरह से बहुत बड़ा बिजनेस में घाटा लग गया। वो इतना चिंतन किया कि दिमाग में शॉक लग गया। तो दिमाग में जब शॉक लग गया तो पागल हो गया, और जब पागल हो गया तब क्या घर बार छोड़ दिया इधर उधर। कुछ दिन तो घर में लोग पकड़ करके रखते थे कि बांध करके रखते थे। पागल आदमी घर में रहेगा? आदमी जब पागल हो जाएगा तो जल्दी घर में रहेगा। अगर घर में भी रहेगा तो उसको कमरा में बंद करके चाहे रस्सी लगा दीजिए, तो घर में रहने वाला सीधे रोड पर जाएगा स्कूटी उठाने के लिए, है ना, वो पन्नी उठाने के लिए, इधर उधर चुनने के लिए। तो बड़े धनवान थे, लोगों ने बांध कर ले, कब तक बांध करके रखते। एक दिन रात में क्या किया, वो घर छड़क करके भाग गया। तो बहुत खोजा घर के परिवार में, बड़ी बड़ी गाड़ी हो गया, बाल हो गया, कपड़े फटे छिटे, और अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में चले गए। बहुत दिन हो गया। एक दिन सड़क पर वो फटा पन्नी और सुतरी चुन रहा, तो उसके कारखाने में, उसकी फैक्ट्री में जो स्टाफ काम करता था ना, नौकरी का, जानता था मेरा मालिक पागल हो गया है, घर छोड़ करके भाग गया है, घाटा लगने के कारण उनका दिमाग स्वस्थ हो गया। तो सबको, उनके नौकर चाकर सबको जानकारी था। तो जो नौकर है वो तो मालिक को बहुत नजदीक से जानता था। उसको सूतरी उठा रहा था, पन्नी उठा रहा था, ये जो नौकर था किसी कारण बस उस शहर में गया था कोई संबंधी के यहाँ। जब इसको देखा बड़ा गौर से देखा, आपके घर में आपके गार्जियन, पति या पिता कोई बाबाजी बन जाए या कोई पागल बन जाए तो उसका चेहरा रूप तो आपको कभी कभी पहचान ही जाइएगा ना। तो नौकर बहुत दिन से मालिक के साथ में रहता था। तो जब सड़क पर देखा सूतरी और पन्नी उठाते हुए, बहुत गौर से देखा, अरे तो हमारे कारखाने के मालिक है। झटका लगने के कारण दिमाग शॉर्ट हो गया था, घर से भाग गए हैं। जाकर के नजदीक से देखा, उनके शरीर में जो पहचान था वो भी पहचान पकड़ लिया। उनके गले में सोने का हार था, कोई लिया नहीं था। शरीर के वस्त्र फट गए थे, बहुत सारा गंदा लगा था, स्नान भी नहीं किए। सोना का हार भी काला हो गया था, लेकिन गया तो देखा वही सोने का हार, तो वही हमारे मालिक है। जा करके कहा, बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह मालिक आप क्या कर रहे हो? सुनेगा पागल आदमी, हम मालिक थे कारखाना का। पागल आदमी को कोई कहे कि आप मालिक है तो सुनेगा, कुछ नहीं सुन रहा। उसको हिलाया था, क्या चुन रहे हैं? डोरी पन्नी पकड़ा इसको, कहा चलिए, मारने के लिए उसको पाया है, और उसको भगा करके नौकर को फिर वही चुनने लगा पन्नी। उसको बड़ा हैरत लगा कि संसार में, इसीलिए भगवान बुद्ध को बैराग हो गया। इतना बड़ा धन से हो करके जब दिमाग में शॉक लग गया, आज पन्नी उठा है। इसी तरह माई को शॉक नहीं लगे तो बगल वाली आकर के कहा, आपका बेटा बेहोश हो गया है, बेहोश हो गया। माई कहती थोड़ा होश में ला दीजिएगा, हमसे नहीं होगा, इसको डॉक्टर के पास ले जाना। तुम चलो थोड़ा मेरा साथ। तीन रात से ही नहीं बोल रहा है, न दूध पी रहा है, न खा रहा है, न आप रहा है। अच्छा हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं, तुम्हारा मदद करते। डॉक्टर के पास गया, ये माई कहती डॉक्टर साहब रास्ते से बेटा बेहोश है, होश में ला दीजिए।
डॉक्टर साहब उनके साथ में जो गई थी पड़ोसी उनको बुलाई, इनको एक ही बेटा है, पति भी मरे हैं, हाँ यही है, ये तो मरा हुआ है, मैं भी नहीं बोली, इनको शॉक लग गया। अब डॉक्टर साहब भी कहते हैं तो मरा है, कहीं दूसरों मर गए, देख लिया आला उला लगा करके मरा था, थर्मामीटर लगाए, तब कहते हैं डॉक्टर साहब उस माई से देखो तुम्हारा बेटा हमसे होश में आने वाला, वो भी नहीं कहते मर गया, तुम्हारा बेटा हमसे होश में नहीं आया, किसी दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, वो भी वही कहे, कोई नहीं कह रहे कि मर गए। एक बड़े बुद्धिमान डॉक्टर धर्मात्मा थी, जब चेक किए का देख माई दुनिया में एक ही डॉक्टर है तुम्हारे बेटा को होश में लाएगा, दूसरा कोई होश में नहीं ला। हमारा जो डॉक्टर था काशी नगरी में भगवान बुद्ध पधारे, उसकी कुटिया पर ले गए, उनके साथ जो गई थी कहा हम बहुत परेशान हो गए भाई, अब आपके साथ नहीं जा सकते, आप अपने ले गए। बेटा को पीठ पर लाद करके माई है ना काशी नगरी गई, भगवान बुद्ध की कुटिया जा करके जार बेजार भूखे प्यासे मुंह सूख रहा है, न खा रही है न पी रही है, संसार का मोह माया ममता पूरे जकड़ा हुआ। भगवान बुद्ध के सामने बेटे को रख दी, बोलते मेरा बेटा कई दिन हो गया, न बोलता है न अब बोलता है न दूध पीता है, आप हमको होश में ला दीजिए। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी तो देख लिए मरा हुआ, लेकिन माँ इसकी माँ है बहुत माया मोह, पति भी नहीं है, इसलिए इसको समझाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध कहे माई तुम्हारा बेटा होश में तो आ जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। माई ने कहा जो काम कहेंगे सब करने को तैयार, आप काम तो बताइए क्या करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं इस काशी नगरी से एक मुट्ठी सरसों का दाना, एक मुट्ठी सरसों। माई बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई। एक मुट्ठी सरसों का दाना, हमारा बेटा होश में आ जाएगा, हाँ होश में आ, होश में आ जाएगा, हाँ। जैसे कुटिया से धड़धड़ हो करके एक पैर बाहर निकाल दी थी कुटिया से, तब तुरंत तैयार हो गए। किसी तरह से एक कुटिया पैर के अंदर, कुटिया में एक पैर अंदर एक पैर बाहर। भगवान बुद्ध कहते सावधान माई, तुरंत सावधान हो गए। क्या करना चाहते हैं? सरसों का दाना उसी घर से लाना है जिसके घर कभी कोई मरा नहीं। फिर भी माई के दिमाग में यह बात बैठा, चली गई। दुनिया में ऐसा कोई घर है जिसके घर कभी कोई मरा नहीं है, चली गई। काशी नगरी में जाकर के किसी के घर की खटखटाई, अब देखो हमारा बेटा कई दिनों से बेहोश है, न बोलता है न दूध चालता है न दूध पी रहा है, ऐसा करो कि तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना दो। तो माई कहती, घर वाले बड़े प्रफुल्लित होते, एक मुट्ठी सरसों के दाना से तुम्हारा बेटा कई दिनों से होश में आ जाए, बोलने लगे, उसी की बात है। तुम एक सूप सरसों का दाना ले जाओ, हमारे खेत में तो बहुत दाने होते हैं। एक सूप सरसों का दाना ले करके जैसे माई को देने के लिए आई, माई कहती इतना नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी चाहिए। का ले लो जितना लेना, तो बस लेने से पहले कुछ प्रश्न है। कहो क्या प्रश्न है? आपके घर में कोई कभी मरा तो नहीं है? घर वाले कभी कैसी पागल हो तुम, कैसी पागल हो तुम, तो सरसों का दाना मांगी, ये कहा कही कि कोई कभी मरा नहीं। मेरे घर में तो हमारे दादाजी मरे हैं, पिताजी मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। अच्छा आपके घर में है, दूसरे घर में
एक मुट्ठी दाना दे दो, हमारा बेटा कई दिन से बेहोश है। घर से सरसों का दाना निकाल के जैसे देने के लिए चाहिए, माई कहती है तभी लूंगा जब आपके घर कभी कोई मरा नहीं। अरे पर दादा मर गए, दादा मर गए, अब पिताजी का नंबर लगा हुआ है, गली पर है, मरने वाले तब आपके घर में घूमते घूमते कोई पागल कहे, कोई कहे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई कहे कि इसका दिमाग में शॉक लग गया। अरे ऐसा कोई घर है जिसके घर में कभी कोई मरा नहीं? घूमते घूमते सुबह से शाम हो गया, जब अंधेरा हो गया तब इसको ज्ञान हो गया। लगता है आज मेरा बेटा भी मर गया है, बेहोश नहीं है। अगर बेहोश रहता तो होश में आ गया रहता, तो लगता है मर गया। काला भी कहे वैसे गाने के तो संत भेजे थे ना। आते आते वो माई भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई। भगते इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कभी कोई मरा। भगवान बुद्ध ने कहा इसी तरह से तुम्हारा भी घर ऐसा है, इस घर में पहले मर करके चला गया और दूसरा मरा पड़ा है, ये बेहोश नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि माई मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन पाकर के जीवित रहना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पा करके जीवित रह करके सत्संग स्वधर्म करना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पा करके जीवित रह करके सत्संग स्वधर्म श्रवण करके निर्वाण नजात मोक्ष को पाना दुर्लभ है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा बार बार नहीं लभते यह वीर रे, इसीलिए सूत सको तो सूत कहे कबीर रे। यही कहा, वो चेत सको तो चेत करो। बार बार नहीं नर दे, कितना माई सत्संगों में की करे छी लोग ध्यान करे छिए। हाँ सत्संगों में मान लेती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा बार बार नहीं नर दे, सूतने वाला शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूत सको तो सूत नहीं। कबीर साहब ने कहा बार बार नहीं नर दे या वीर रे, इसीलिए चेत सको तो चेत है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। ये नहीं कहा जेल तुम्हें भरना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना होगा। रूपक धर कर ध्यान से सुनो, दृष्टि अड़ा दो सुकुमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर पा करके जीवित रहना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पा करके जीवित रह करके सत्संग स्वधर्म श्रवण करना दुर्लभ है। सत्संग स्वधर्म श्रवण करके निर्वाण नजात मोक्ष को पाना दुर्लभ है। हजारों वीरों को जीतने वाला वीर नहीं कहला, हजारों योद्धाओं को जीतने वाला वीर नहीं कहलाता है। वीर वह है जो अपने को जीत लिया, जो अपने को जीत लिया वो सबको जीत लेगा। जीतेगा कैसे? महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरत होई गिर, सुनहु सखा मति थी। इसलिए भगवान बुद्धों का संसार बड़े बड़े उपदेश दिए, बड़े बड़े उपदेश। अरे भाई इस संसार में किसी का हिंसा नहीं करो, किसी का निंदा नहीं करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। यह संसार छूटने वाला है। जिस चीज के लिए तुम हिंसा करते हो आगे भोगना पड़ेगा। जिस चीज के लिए चोरी करते हो तो यही छूटने वाला है, आगे तुमको उनका फल भोगना पड़ेगा। किस दिन के लिए इतना करते हो? इसका कर्म तो तुम्हारे साथ जाएंगे, और जिसके लिए कर रहे हो तो यही छूटने वाला है ना। जिसके लिए आप झूठ बोलते हैं
चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत करते हैं, तो यही छूट जाएगा ना। यही काम ना देवर्षि नारद रत्नाकर को समझाए, यही काम ना, और यही काम भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को समझाए थे। राजा प्रसेनजीत जैसा राजा अंगुलीमाल को नहीं समझा सकता। भगवान बुद्ध अकेले गए, अकेले गए। राजा प्रसेनजीत का महाराज बड़ा बुखार है, आप पर भी वो तलवार चला जाए तो अच्छा देखेंगे। जब भगवान बुद्ध गए जंगल में, जैसे प्रवेश किए, अंगुलीमाल पकड़ने के लिए दौड़ा। अंगुलीमाल के शरीर में इतना बल था कि दौड़ते घोड़े को पकड़ लेता था, दौड़ते रथ को, उस रास्ते से जो जाता था उसको पकड़ करके काट देता था, अंगुली काट करके उसके माला, उनका माला पहनता। नाम पड़ गया था अंगुलीमाल। हत्या करके अंगुली काट करके उसका माला पहनता। भगवान बुद्ध गए, दौड़ रहे हैं, लेकिन अंगुलीमाल उसको पकड़। अंत में अंगुलीमाल को बोलना पड़ा कि ठहरो, ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा, रे भाई मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा, तू कब ठहरेगा? तब भगवान बुद्ध स्थिर हो गए और अंगुलीमाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा मैं ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा, ये वाक्य जो उनके कान में पड़ा संत का वचन, वो स्थिर हो गया और तलवार को मजबूती से पकड़ना चाह रहा है, लेकिन उसकी मुट्ठी ढील हो रही, पकड़ में नहीं आ रही। अंत में तलवार हाथ से गिर गया। आज तक ऐसा हद तक शरीर निर्बल हो गया, बोलने की साहस उनके सामने नहीं होता। जैसे जो महापुरुष होते हैं, गुरु महाराज सब, उनके सामने में जाने के बाद आपका मन शांत। जो सिद्ध महापुरुष जल्दी बोलने से लोग डरे, जाने के बाद उनका मन, कोई विशेष बोल नहीं सकते, चाहे आपका चंचल मन स्थिर हो गया, झटपट नहीं कर सकते। अब कहीं बोलेंगे वो तो अंतर्यामी है, शीशे की अलमारी की तरह से आप में अलमारी में क्या रखा है बाहर से देखते हैं, उसी तरह पाठक में थे परम पूज्य बाबा। जब तक थे तब तक तो लोग डरते थे, जानते थे कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तुरंत पकड़ में आ गए। क्यों? यथा सुवंजन दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल बुरी। कहाँ क्या हो रहा है, पहाड़ के अंदर, समुद्र के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, बैठे सब देखेंगे, उसको जाना नहीं। परिणाम यह हुआ कि अंगुलीमाल आज तक ऐसा महापुरुष नहीं देखा, झुक गया, अभी तक उनको प्रणाम नहीं कर रहा है। हाथ से तलवार धीरे पड़ के जमीन पर गिर गए। भगवान ने कहा उठाओ, चलाओ तलवार, लेकिन कुछ नहीं। भगवान देखे स्थिर हो गए, भगवान खुद स्थिर कर दिए उसको। तब कहते अंगुलीमाल किस दिन के लिए ये सब कर रहे हो? अरे जिस आदमी की हत्या करते हो तुम्हारे अंदर जिलाने की शक्ति है। जब तुम किसी का जीवन दान नहीं दे सकते हो तो मारने का हक तुमको किसने दिया? ये जो तुम मार रहे हो, आजकल लोग करते क्या है, मुर्गा मुर्गी को पकड़ के लाते सीधे मूड़ी मोचार देते हैं। आपका मूड़ी मोचारेगा कि नहीं? जाका गर तू काटा, काठियो गर तुहार, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जुमान हमार, जाका गर तू काटिए, काटिए गर। मैं बाजार गया तो मुर्गा लेने वाला था, जैसे दृष्टि पड़ा सब्जी मंडी में, वो खरीदा और सीधे मूड़ी मोचार दिया। कपड़ा जैसे मोचारते हैं ना, पानी डालते हैं, वैसे मोचारते। सोचिए, अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने कहा किस दिन के लिए कर रहे हो, किस दिन के लिए कर रहे हो? जब तुम किसी का जीवन नहीं दे सकते तो मारने का हाथ किसने दिया? अच्छा एक काम मेरे लिए करो,
एक काम करो, जाओ इससे पेड़ के एक टहनी को तोड़ कर लाओ। गए, अब तो भगवान के बस में है, उनका चंचल मन संत भगवान को तो प्रकाशदर्शी थे। स्वर्ग जाते थे देवताओं को सत्संग सुनाने के लिए, विमान से जाते थे, शिष्यों को भी उड़ा के ले जाते शिष्यों वहां जाकर के देवताओं को सत्संग सुनाते। परिणाम यह हुआ, गए अंगुलीमाल पेड़ के डाल को तोड़ करके लाए। तब भगवान बुद्ध कहते जाओ फिर जोड़ दो। का महाराज ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, टूटा हुआ जाड़ जोड़ दे का हो सकता है? तुममें सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्यवान है मरे को जिंदा करते हैं। मरे को आप लोग जानते होंगे कि बावन गामा बाका बिला पड़ता है। एक सत्संगी थे, गुरु महाराज का कार्यक्रम लिए थे, संयोग से उसका बेटा मर गया। हम लोग कहेंगे बाबा छुटका छे सत्संग करिए कि नहीं करिए, मंदिर रहिए कि नहीं। लेकिन संत मत को समझना बड़ा कठिन है। अगर समझ गए तो उस पर चलना कठिन है, अगर चल भी गए तो पाना दुर्लभ, क्योंकि लोग तो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, करते ठीक से नहीं। सुन समझ करके भी लोग उनके घर में उनका बेटा मरा पड़ा था, लेकिन कहे आओ भाग्य गुरु महाराज पधारे, चाहे कुछ भी हो जाए कार्यक्रम कैंसिल हम लोग से होगा। हम लोग तो कहेंगे बाबा गोटिया मरीज लेकर होते सत्संग क्या बात है शराब रात का बात परिणाम यह हुआ कि सत्संग आए, गुरु महाराज सत्संग किए, आयोजन करता बैठे थे। आज अल्लाह बाबू बड़े उल्लास से कार्यक्रम लिए थे, बड़े खुश है, मायूस के तरफ बैठे। कोई जाकर के गुरु महाराज की जो लंबा था वो उसका बेटा मर गया है, बेटा मर गया है, अदालते तो थे। संत लोग डायरेक्ट नहीं कराते, इनडायरेक्ट ऐसा करते हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ करने वाले। तो गए गुरु महाराज फूल लेकर, बच्चा मरा पड़ा था, एकदम उसको सुला दिया था आंगन में। डॉक्टर लोग चेक करके गए थे कि गर्मी नहीं है, और उसके बाद इसके शरीर में धड़कन नहीं। परिणाम यह हुआ कि जो है गुरु महाराज गए, उनके शरीर पर कुछ फूल गए। तब गुरु महाराज घर वाले से कहते हैं इसको क्या हो गया? तो सरकार ये तो अचेत है, अचेत है, शरीर में तो धड़कन है। अरे इनको लगता है सोया हुआ, इसकी माँ का माँ तो बेचारी कमरे में छाती पीट रही थी, रो रही थी कि घर में सत्संग हो रहा है, हमारा बेटा मरा पड़ा हो। खूब जान बजा, लेकिन किसी को सुनाई, किसी को बोल सकता। तब गुरु महाराज कहे कि इसके माई को बुलाइए, आयोजन करता कहे बुलाइए इसको। वो आई का गुरु महाराज चले, गुरु महाराज बुलाए, माई बेचारी आई। अब बचवा लगता है बहुत देर से सोया हुआ है, इसको उठाइए, है ना, भूख लग गया होगा, भूखले बच्चा को सोया हुआ छोड़ देते हैं, उठाइए दूध पिलाइए। और जैसे गुरु महाराज के उठाइए दूध पिलाइए, बच्चा को उठाइए, जैसे स्तंभ से लगाती है बच्चा दूध पिला सकता है। ये है ना संत। भगवान बुद्ध कहे मेरे पास इतनी शक्ति है तभी मैं इसको जोड़ दूंगा, लेकिन न मैं तोड़ता हूँ न मैं तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब जोड़ने की नौबत आ जाए, ये अगली बार क्या करते हो? भगवान बुद्ध का वचन था, भगवान किसी को समझाना चाहे और वो नहीं समझे, ऐसा हो नहीं सकता। सोई जाने जही देहु जलाई, जानत तुम ही तुम्हें। आज भगवान समझा रहे हो अपनी बात को, क्यों नहीं समझे? समझना है, बिन दया संतन की नहीं, जानना इस रात को हुआ नहीं होता नहीं तो वो धारा। परिणाम यह हुआ एकदम अंगुलीमाल स्थिर हो गया, उसी तलवार को लेकर के उनका मुंडन कर दिया, है ना।
भगवान बुद्ध उनके नख को काटे, सब कुछ नाई बन गई, सब तलवार से उसके बाल को छील करके मुंडन कर दिए। शरीर पर जो चीवर था भगवान बुद्ध का सन्यासी वाला, वो उतार करके जैसे भगवान बुद्ध उंगली माल को देते हैं, उंगली माल एकदम शांत हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा कटोरा उतारो, अब भिक्षा मांगो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। चलो मुंडन कर दिया, अब तो साधु बन गया, उंगली माल साधु बन गया। अकाल चल राजा के पास, राजा प्रसेनजीत जो हजारों सेनाओं को लेकर के भी उंगली माल को आज तक नहीं समझा सके, लेकिन संत महात्मा ऐसे है कि बिना सेना का, बिना किसी हथियार का, बिना किसी चीज का समझा दिए। और उसी राजा प्रसेनजीत के घर जब भिक्षा मांगने के लिए गए, राजा प्रसेनजीत उंगली माल को सन्यासी देख करके उसके चरणों में गिर गए। अब भय कैसा, अब तो ये सन्यास साधु कर गया, भय कैसा, जिसके भय से पूरा राज्य कांपता था, चरणों में गिर गए। भगवान बुद्ध के चरणों में गिर के प्रसेनजीत रो रहा है, महाराज जो हजारों योद्धाओं से काम नहीं हो सकता है, वो भगवान बुद्ध से हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा यही है, हजारों योद्धाओं को जीतने वाला वीर नहीं कहलाता है, सबसे बड़ा वीर वही है जिन्होंने अपने को जीत लिया। जो अपने को जान लिया उनको जान लिया, जो अपने को जीत लिया वो उसको जीत लिया। इसीलिए सबसे पहले अपने को जानिए, अपने को जीतने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो अपने से हारे हैं। हमारे अंदर भगवान बुद्ध ने कहा तुम दूसरों की कमी को देखते हो। आज सुबह पाठ हुआ, हमारे पास भगवान बुद्ध का जीवन उपदेश का किताब है, और मैंने सुबह भगवान बुद्ध की वाणी को सुनाया। भगवान बुद्ध कहते दूसरे के अंदर की कमी को देखते हो, दूसरे के अंदर की बुराई को ढूंढते हो। तुम्हारे अपने अंदर इतनी बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं। अगर तुम अपने अंदर बुराइयों को ठीक कर लो, तुम अपने अंदर कमियों को ठीक कर लो, तो जिस तरह महाभारत के युद्ध में एक बार दुर्योधन को कहा कि तुम अच्छा आदमी को खोज करके लाओ, और युधिष्ठिर से कहा था तुम बुरा आदमी को खोज करके लाओ। दिन भर दुर्योधन अच्छा आदमी को खोजते खोजते सुबह से शाम हो गया, लेकिन मिला। और युधिष्ठिर को भी कहा था बुरा आदमी खोजने के लिए, सुबह से शाम हो गया, एक भी आदमी नहीं मिला। दोनों को बुला करके पूछा कि आपको अच्छा आदमी क्यों नहीं मिला? तो दुर्योधन कहता था जहाँ जहाँ जाते थे कुछ न कुछ बुराई उसके अंदर मिलिए जाता। युधिष्ठिर से कहा आपको कहीं भी बुरा आदमी नहीं मिला था, कैसे मिलेगा? जहाँ जहाँ जाते थे उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई मिल ही जाता था। तो आप कहे अच्छा बुरा खोजने के लिए, जब उसके अंदर अच्छा है तो मैं कैसे लाता? तब यह दृष्टांत हुआ कि जो जैसा रहता है, जिस विचार का रहता है, जिस भावना का रहता है, जो जिसका मन जैसा रहता है, उसी भांति वो दूसरे को देखता है। इसलिए इस संसार में बुरा जो ढूंढत मैं गया, बुरा न मिलिया जिन दिल ढूंढा आपना। इसलिए संत के लिए कवि साहब कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से पूछती ना काबू से। ऐसे संत होते हैं, इसलिए संतों की बड़ी महिमा। भगवान शिव कहे गिरजा संत समागम, स्वर्ण लाभ लक्ष्मण बिनु हरि कृपा होई सो गावहीं देव। बहुत बड़ी महिमा है। और हमारे गुरु महाराज जैसे संत, सारे संतों को है ना, भगवान बुद्ध के अलग धर्म, महावीर के अलग धर्म, नानक के अलग धर्म, कबीर के अलग धर्म, जितने संत वे दरियापंथी, दादूपंथी, सब अलग अलग धर्म है। हमारे गुरु महाराज सारे संतों की वाणी को मिला करके एक धर्म कर दिए, और हम लोगों को इतना सुंदर उपदेश दिए कि सब संतों की। सारे संतों का जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनके एक के बाद सबे सयाने एक मत, तिनके एक का। सबकी वाणी एक है, सबका ज्ञान एक है, सबका विचार एक है।
इसीलिए सारे संतों का ज्ञान मिला करके सत्संग योग ऐसे ग्रंथ बनाए, सबके विचारों को गुरु महाराज मिला दिए। ऐसा ज्ञान की बात को समझाने वाले गुरु महाराज ऐसे संत बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए गुरु महाराज अंतिम वाक्य सत्संगियों को दिया कि अगर उद्धार चाहते हो, सुधरना चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो संत मता बिनु गति नहीं। इसलिए सुनो सकल दे जो चाहो उद्धार को बनो संत। अगर हम अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि आप संत का संतान बन जाइए, आपका उद्धार कल्याण अवश्य हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहे संतों का संग करो, सत्संग करो, बाहरी और भीतरी। बाहरी धर्म तथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अतिप्रीत कर, अंदर का सत्संग। बाहर सत्संग धर्म कथा, बाहर सत्संग, अंतर सत्संग, ध्यान भंगा। और दोनों की मजबूती लाने में के लिए सदाचार का पालन कीजिए, पवित्र कमाई कीजिए। झूठ सच का कमाई कीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा, लेकिन ध्यान होने वाला। बाबा देवी साहब में झूठ बोलने से अंधकार की वृद्धि होती है। हम लोग अंधकार को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज का सब झोला जो है ना, झूठ का झोला इतना बड़ा है, उसमें सब पाप समा जाता है। कुछ करिए, हम नहीं कर लिए, सब घुस गया, सब घुस गया उसमें। इसलिए सदाचार का पालन कीजिए, पवित्र कमाई कीजिए और समय निकाल करके जिस तरह यहाँ सुखी रहने के लिए जी तोड़ परिश्रम करते हैं, थोड़ा जीवन के लिए, आगे विशेष जीवन है। तो इहलोक पर तो बन रहा है, परलोक को बनाने के लिए भी समय निकाल करके इसी तरह से सत्संग भजन कीजिए। नहीं तो सिक्का होता है ना, 5 टकिया का 10 टकिया का, दोनों तरफ छपल रहता है। एक तरफ भारत, एक तरफ नंबर। कहीं एक तरफ छपल रहे, दूसरा तरफ छपल नहीं रहे, चलेगा? दुकानदार लेगा? नहीं चलेगा। कहीं एक तरफ तो छेबे करे तो ही रखो ना, नहीं। दोनों तरफ छपा हुआ रहना चाहिए। उसी तरह से मनुष्य का जीवन एक तरफ संसार का खूब बढ़िया, बाबा नौकरी, बेटा नौकरी, पोता नौकरी, यहाँ घर वहाँ घर, ऐसा परिवार वैसा परिवार, हमारा खूब सुनने को मिलता है। खूब बढ़िया, यहाँ खूब बढ़िया। एक तरफ सिक्का एकदम चकाचक साफ, और दूसरा बैठी सत्संग भजन करे तो बाबा फुर्सत है। तब तो जमराज एक दिन फुर्सत मिलेगा ना। जब 4 खानी 84 में जाइएगा और भजन नहीं करिएगा, कुत्ता जोड़ी में जाइएगा। और जब खुतबा बनिएगा, कभी दरियापुर, कभी डी जमालपुर घूमे करिएगा, और कभी भटकले भटकले रामपुर चल जाइएगा, वहाँ से नहीं होगा तो केशवपुर चल जाइएगा। घूमते रहिए। और कहीं बिला जोड़ी में जाइएगा, 7 घर घूमिएगा, 7 घर। एकदम फुर्सत है, फुर्सत है, दिन भर घूमते रहिए। अगर जाना चाहते हैं तब तो एक पार सदा रखिए, दूसरा पार को, दोनों पार छपा रहना चाहिए। एक पार घर परिवार नौकरी चाकरी है, दूसरा पार भी समय निकाल करके सत्संग ज्ञान भजन कीजिए। तब फिर सत्संग में बैठने के लिए भगवान बुद्ध का जब भले निर्वाण नहीं प्राप्त हो, लेकिन ये भरोसा से सत्संग नहीं करना है कि भक्ति बीच दिन से नहीं, प्रयास करना जितना जल्दी हो जाए। भक्ति निसेवी मुक्ति की संत चढ़े समझाए, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछतावा नहीं, क्योंकि आवागमन संतुक दुर्जा है नहीं जग में। इसके निवारण के लिए प्रभु कौन कौन कर सकता है? जितने मनुष्य तन भारी है, कमाइए, खाइए, घर परिवार में रहिए, है ना, और समय निकाल करके सत्संग ध्यान भजन सदाचार का पालन कीजिए। ये लोग प्रयोग बनेगा। संज्ञा अनुसार आप लोगों की सेवा में कहा, बोलिए